जय श्रीमन नारायण। देखिए, वेद को समझना सबकी बस की बात नहीं है। वेदों के तात्पर्य को हर कोई प्राणी सहजता से समझ नहीं पाता और अपने ढंग से उसका अर्थ कर लेता है, क्योंकि वेद तो परोक्षवादी है। उसके तात्पर्य को वेद्य पुरुष ही समझ पाते हैं। छुप कर पीते थे कि कोई सुनेगा तो हमारा परिहास होगा कि इतने बड़े धनवान और चावल का माड़ पीते हैं। पर एक दिन जब अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठे थे, उधर उनकी धर्म पत्नी ने चावलों का गर्मा गर्म माड़ निकाल कर रख दिया। बेटे से कहा, बेटा जाओ पिताजी को बुला लाओ, कहीं माड़ ठंडा न हो जाए। अब बेटा ने पिता को बुलाने के लिए गया। जब इतने लोगों के बीच अपने पिता को देखा तो घबरा गया उस छोटा सा बच्चा। घबराया कि यदि कहूँगा पिताजी चलो मार पी लो तो अभी थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि मार जो राजा है ना, वो छुप कर पीते थे, सबसे छुपाकर। और नहीं कहूँगा तो मार ठंडा हो जाएगा। देखिए, मार की बात अगर वो राजा को अपना बेटा नहीं कहता है तो मार उधर ठंडा हो जाएगा, और मार जब ठंडा हो जाती है तो पीने में मज़ा ही नहीं आती है। तो राजा सबके साथ बैठा था और बात कर रहा था। तो उनका बेटा देखा, अरे यहाँ पर तो बहुत लोग हैं, तो अगर पिताजी को सीधे सीधे कहूँगी तो थप्पड़ पड़ेगा मुझे। माड़, एक राजा होकर माड़ पी रहा है, सोचने लगेंगे। तो बेटा सोच रहा है कि अगर मैं नहीं कहूँगी तो माताजी कुपित हो जाएगी, तो कहे तो कैसे कहे। तो वो इस ढंग से कहा, उसके पिता के अलावा और कोई समझ ना पाए, दूसरा कोई समझ ही नहीं पाया, ऐसे कहा। परंतु कहते हैं ना, जो ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी महिलाएं होती है, समझ जाते हैं। आप कैसे भी कहो। बेटा बोला, पिताजी धानुपुर से मारू जी आए हैं, कठोता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चलकर मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। देखिए, बेटा कहा, पिताजी धानुपुर से मारू जी आए हैं। धान से चावल निकलता है और माड़ बनता है ना, जब हम चावल, जो भात हम कहते हैं, उससे माड़ निकलती है ना, माड़ निकलती है। कठोता घाट पर बैठे हैं, कटोरी हम कहते हैं, उसमें मतलब वो माड़ है, उसमें है, बैठी है। जल्दी चलकर मिल लो। देखिए, जल्दी चलकर मिल लो मतलब जल्दी जाकर उसे पा लो, पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। शीतलपुर मतलब ठंडा हो जाएगी, अगर वो माड़ नहीं पिएंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, बेटा ने जैसे कहा, वो अब वहाँ जितने बैठे थे, जितना वहाँ पर बैठे थे, उन सब सोचा कि धानुपुर गांव का नाम होगा, जितना लोग वहाँ पर बैठे थे। मारू नाम का कोई व्यक्ति आया होगा, ठाकुर साहब से मिलने आया होगा, यही सोच रहे हैं सब। जो मारू नाम मतलब जो उनका बेटा कहा कि कठोटी घाट बैठे हैं, मारू आए हैं, धानुपुर से मारू आए हैं, तो उन्होंने कहा धानुपुर कोई गांव का नाम होगा और जो व्यक्ति आया है उसका नाम होगा मारू। नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के किसी शहर को चला जाएगा। अगर वो राजा जाकर नहीं मिलता है तो वो इंसान जो आया है वो कहीं चला जाएगा शीतलपुर शहर में। तो यही सोच रहे हैं, जल्दी में होगा, इसलिए सब यही सोच रहे हैं। अब उसका जो वास्तविक तात्पर्य ये है कि धान से उत्पन्न चावल का माड़ू निकाल कर रखा है, जल्दी जाकर पी लो, उसका तात्पर्य ये है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब शब्द वही था, पर वास्तविक उसका तात्पर्य जो है ठाकुर साहब जी को समझ में आई। ठाकुर जी समझे, उल्टा सीधा अर्थ करते रहे। उसी प्रकार से वेद की भाषा वेद यज्ञ पुरुष ही भली भांति समझ पाते हैं, अन्यथा
लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वेद का जो शब्द है ना, उसका अनर्थ लोग करते हैं, जिनको समझ में नहीं आती है।